नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इसमें स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हो आजकल? अच्छी चल रही है। ये ज्योमेट्री की बहुत पुरानी वीडियोज है, मैं भी इनको देखता हूं कई बार। अरे क्या वक्त था वो भी। पर ज्योमेट्री की भले ही वीडियो पुरानी है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गई है। तो हड़प्पा के टाइम से चलते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। तो ये वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छी लग रही है जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, और जो रिसेंट वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसके पहले भी और देखना चाहते हो तो ए टू जेड क्वांट बैच की 40 घंटे की ज्योमेट्री की फ्री स्पेशल क्लास देख सकते हो। और आज शाम को 5 बजे फ्री स्पेशल क्लास है, प्रैक्टिस सेशन है मेंस वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हल्की गणित आती है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। दिन में 1 बजे अनअकैडमी लाइव एसएससी यूट्यूब चैनल पे भी मेरी क्लास है आज, वो भी आप देख सकते हो। कल भी है, रोज ये क्लास चल रही है अभी। और बाकी मैं जैसे ही क्लासेस से फ्री होके मैंने कहा था कि मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आज या कल मैं वो भी लेके आता हूं। और ए टू जेड क्वांट 2.0 बहुत एक छोटा सा बैच जिसके अंदर इतना कुछ पढ़ा दूं, कुछ भी ऐसा ना हो जो सिलेबस से बाहर है, और कुछ भी ऐसा ना बचे जो सिलेबस से छूट जाए। तो मिलेंगे जल्दी, तब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करते रहिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। थैंक यू। पेन ड्राइव में क्या था, नाम रखा था पहले तुमने? अभी ये क्या रखा था उस दिन जो ये फाइल थी इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली? नाम तो तुम्हें सही याद है। हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड करना। आज तो आपका मन और आगे मन भी नहीं कर रहा होगा ना ऐसे कि क्लास जाएं आज। हे भगवान, आज तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा था सहेली से जू बिनवाऊंगी। फोर्थ है, ठीक है, रहने दो। अरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैं? कितने गंदे तरीके से हंस रही हो। बड़ी पागल हो। बड़ी क्या हो, पागल। दस। कितना है? 10। सीएम आपका आ गया। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। एक्स वाई भुजा बीसी के समांतर है। एक्स वाई एक्सपी भुजा एसी के समांतर है। और वाई क्यू भुजा एबी के समांतर है। ठीक है, क्लियर है? एक्स वाई प्लस एक्सपी प्लस वाई क्यू बराबर 40 सेंटीमीटर है भाई। ये क्या हुआ? दिखा रहा हूं बच्चे कैसे करते हैं क्लास में आके। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से पैरेलल लाइन खींचें तो ये भी इक्विलेटरल बनता है, क्योंकि ऊपर तो 60 था, ये भी 60 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस दूरी को ए बोलूं तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अगर इसको बी बोलूं तो ये भी बी होगी, ये भी बी होगी।
इसको सी बोले तो एबीसी होगी, एबीसी होगी, और ये पी क्यू है। मानते हैं कि नहीं? तो आप बताइए इसके पेरीमीटर की बात करें तो 2 बार ए आ जाएगा और 2 बार बी, 2 बार सी, और प्लस पी क्यू अलग से आएगा, और पेरीमीटर इसका 30 गुणा 3 हो जाएगा, 30 या 90। अब ये भुजा, ये इसका सम 40 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो पी क्यू कितना आ गया? 10। ये उत्तर है, पी क्यू पूछा था। इसके बाद एक सवाल आपको लिखना है मौखिक। लिखें, एक सवाल लिखें, ये तो आसान सवाल था, आपने कर लिया। एक सवाल लिखें, मेंस में आया हुआ सवाल, कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर। What is the area of largest square? What is the area of largest square ABC is an equilateral triangle of side 12 centimeter. What is the area of largest square? What is the area of largest square which can be drawn inside? Which can be drawn inside इसके अंदर बनाए जाने वाला अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का एरिया क्या होगा? क्या आ रहा है दोस्त? 16? तुम्हारे अंदर तो दिमाग की कमी हो गई है। तुम दिमाग के इंजेक्शन लगवाओ, 2,500 रुपए का आता है एक। हाँ, आज इतने कम बच्चे क्यों आए? पता नहीं चल पाई क्या क्लास थी या सैटरडे को घर निकल जाते हैं वीकेंड पे? ओहो, तुम कैसे ढलुआओ इतनी? तुम्हें ना है कोई काम? ठीक है, मैं बताता हूं।
ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे बना दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है जी? इंडिकेट्स नहीं है क्या? ये ए मान लो, चलेगा? बताओ। आप जानते हो कि ये 60 है, या इसको a√3 मान लो, तो ये a होगी और ये a√3 और ये भी a, क्योंकि ये 60 है ना एंगल। 60 के केस में √3 होता है, ये 1 होता है, मानते हैं ना। तो ये पूरी भुजा कितनी आ गई? आप बोलेंगे आ गई 2a + a√3 बराबर 12 आ गई। a कितनी आ गई? 12/2 + √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 2 - √3। एरिया पूछा है स्क्वायर, 12 बारिया में 144, 2 दूनी 4, 7 - 4 √3। ये नहीं आ रहा भाई उत्तर। यूएस डेनिम एसोसिएशन, आप बताइए, आपका डेनिम के साथ एसोसिएशन है? कोई एसोसिएशन नहीं, ठीक। आप बताइए भैया जी। मिस्टर चंदन, आपको आ रहा है समझ? ठीक है। इस सवाल में डाउट है किसी को? हमने क्या किया? सीएम आप देखो बेटा, रद्दी हो आप पढ़ने में, इसलिए थोड़ा दोबारा बता रहे हैं। हम जानते हैं कि ये एंगल अगर 60 है तो ये √3 होगा और ये 1, ठीक है। लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया। हमने a की वैल्यू ही निकाली, और जबकि हमने भुजा क्या मानी थी? a√3 मानी थी। ये हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, इसमें √3 से और गुणा कर दो तो 1। हाँ, अब स्क्वायर करेंगे तो ये और ये उत्तर है। अरे आप ऐसे मत डरो यार, आपको गणित की कोई कम नॉलेज है? आगे सवाल लिखें एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, कि ऐसे वृत्त बना हुआ है, इन दोनों वृत्त के एरिया का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? आप बता सकते हैं? 1:9। आपको भी याद है? बहुत से। आपको कैसे याद आ रहा है, क्या बता रहे हैं? ये लड़का बहुत तेज है ना पढ़ने में। बेटा आप इतने तेज कैसे हुए पढ़ने में? बादाम खाते थे आप? अभी अच्छा, आपने टेस्ट नहीं किया कभी लाइफ में बादाम? अच्छा अच्छा, वही मैंने बादाम, तो ऐसा कोई बच्चे से बादाम कभी नहीं खाया? तो कोई नहीं। तुम बस खाली दांत फाड़ लो, तुमसे सवाल एक भी नहीं होगा। दांत में तुम्हारा नंबर 1 है। हाँ,
अच्छा रमेश जी, आप जैसे पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके थे तो दोबारा आए इस फील्ड में, तो एक बहुत ऑड सा नहीं लगता? पहले आप पढ़ने में ठीक थे बचपन से, 10th 12th, फिर आप उधर छोड़ दी, पढ़ाई वढ़ाई चले गए। चीजें समझ में आ जाती हैं भले ही चाहे वो नहीं हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जैसे 60 डिग्री का एंगल है, सारा खेलना है 60 डिग्री से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सेंट्रॉइड है और ये दुनियादारी, तो अगर मैं कोई और भी ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसे, ये मैंने एंगल ले लिया 50 डिग्री, ये ले लिया मैंने 70 डिग्री, और अब बना दिया मैंने सर्किल। अब तो आप नहीं कर पाएंगे सेंट्रॉइड वाला खेल, दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत ना हो इसके लिए आप ये याद कर लो कि इसका 1 और 3 होना सिर्फ इस बात पे निर्भर है कि ये 60 है और किसी बात पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे भी ये 50 60 70 है, यहाँ कितना आएगा 60, तो 1 3 आ जाएगा। बताता हूं कैसे, आदमी सही है इसलिए बता देता हूं। आप बताइए, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला सकते हैं। अब आप हमें बताइए दोस्त कि अगर ये भुजा 60, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा आधा या नहीं? तो ये भुजा अगर 1 रहेगी तो ये 2 रहेगी कि नहीं, और ये 1 रहेगी। बोलो भाई, ठीक है, ज्यादा पड़ गए हो, हिसाब से रहना है। अब आप एक चीज जानते हो कि जितनी ये है, ये इसकी डबल ये होगी या नहीं होगी? डबल। अगर ये R है तो ये पूरी कितनी होगी 2R, और ये ऑलरेडी R है तो बची हुई R, और बची हुई है कितनी 3, तो R 3 आ गया। तो ये इस बात से वो सेंट्रॉइड वाले तरीके से ना करके अगर हम ऐसे याद रखेंगे इसको, हाँ नहीं नहीं वहां पे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं तो अभी इसकी बात कर रहा हूं, मैंने यही समझाना चाह रहा हूं कि ये 60 है तो ये 1 3 होगा। आपको दिखाता हूं। आपको पता है मेंस में ऐसा सवाल भी आया, ये तो प्री में आया था कि ये एंगल 30 दे दिया भाई, और पता है अब एक यहां बना दिया एंगल और एक यहां बना दिया सर, इसकी रेडियस 2 थी, इसकी पूछ रहा था। तो आपको मैंने क्या बात याद करवा दी कि अगर ये 60 हो गया छोटे वाले सर्किल की तरफ, तो ये 1 3 का रेशियो होगा, ये 6 हो गया। अभी कोई सा भी ट्राइंगल हो, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इक्विलेटरल है या कोई और है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस, तो यही बातों की गहराई आपको आनी चाहिए, तभी पूछो। नहीं नहीं नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी पूछेगा। हाँ, वो समझ में नहीं आया, 1 मिनट में आ जाएगा। देखो ये एंगल 30 है कि नहीं है ये वाला, तो मैंने कहा ये 30 है और ये 90 होगा, टेंजेंट है, तो ये R, तो ये 2R नहीं होगा। समझ गए? ए ऐसे करके याद रख लो, ये जब 30 डिग्री होता है तो ये R, तो ये 2R होता है, और ये R√3, ये करा। तो अब आपको याद रखना है भाई कि अगर ये 60 डिग्री है और भी नीचे बनते जाए ना सर्किल, तो 1:3:9 ऐसे आता रहे, 1 3 9। तो याद रहेंगे तीनों बातें लिख लो, तीनों एग्जाम्पल लिख लिया, वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला भी, ये भी तीनों एग्जाम्पल लिख लो, जिससे जब रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। चुरा के दिल मेरा गोरी कैसे ऐसे गानों की डिमांड आ रही है पीछे से। हाँ चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ
ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? कहाँ आ रहा है 36√3? चलो आ भी रहा है 36√3, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये हमारा क्या ज्यादा आ रहा है तुम्हें लग रहा है? ये 7 में से 4√3 जाएगा, तुम्हें पता है पॉइंटों में बचेगा कुछ? हाँ, पॉइंटों में ये बचेगा, और जब पॉइंट वाली चीजें कम होंगी तो इसको और कम नहीं कर देंगी। इतना दिमाग लगा रहे हो तुम हैं? क्यों कह रहे ट्राइंगल का तो 36√3 नहीं आ रहा है, ये बड़ा कैसे आ रहा है इसका? भाई बता ना सकेंगे आपको। कट जाएगा, कट जाएगा भाई। आपने कभी कतली जमाई है घर पे? जन्माष्टमी पे जमती है खोबे की, वो कट जाती है कि नहीं? तो ये क्यों नहीं कटेगा? इसकी रेडियस 4 है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ रहा है। तीनों सर्किल की 4 है। ये भाई नहीं आते आजकल, है गजली। अरे एरिया निकालना है साइड का, मैं क्या करूंगा? और साइड आ गई तो एरिया नहीं निकलेगा। और ये नोटों की गड्डी लेके कहाँ घूम रहे हो तुम? जिम में क्या है? तो इसमें पैसे हैं क्या है? ठीक है, इतने पैसे लेके घूमना सही नहीं है मेरे हिसाब से। 2-3 लाख रुपए लेके घूम रहे हो। बहुत सही बेटा, आप जाओगे बहुत आगे, लेकिन मुझे डर यही है कि रास्ता ना भटक जाना। बरेली आपका गया? नहीं, आज तुम्हारी सहेली नहीं आई तो तुमसे सवाल ही नहीं हो रहे, पता है। फोन लगा लो उसको, कॉल पे रहो तो हो जाएंगे। देखो ये 4 है भाई, और ये कितना है? 30। तो ये 4√3 होगा या नहीं? और ये 4, ये 4, ये 8 होगा कि नहीं? और ये सिमिलरली 4√3 होगा कि नहीं? तो साइड क्या आ गई? 8 + 8√3। एरिया निकालना है भाई। √3/4, अट्ठू अट्ठू 64। 4 से भाग लगाएंगे, 16√3 के अंदर गुणा करेंगे, 6 + 4√3। ये आ रहा है किसी का? 16 और ब्रैकेट में 6 + 4√3, ये आ रहा है। आगे सवाल लिखे, ठीक है। मतलब इसके बाद लिखे टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन एंगल।
लिखना है? टाइप्स ऑफ। तुम लोग भी कॉपी की बचत करती हो सरकारी नौकरी होने के बाद भी? अरे सही है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। प्लस इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई क्या? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन एंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, नहीं पता नहीं मुझे। तुम सट्टा लगाते हो मैच में, सुना है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स लेस देन 90, वन एंगल इक्वल टू 90 और वन एंगल ग्रेटर देन 90। एक कोण 90 से बड़ा होता है। एक कोण 90 से बड़ा होता है। और क्या क्या बातें? हाँ, लग गई गोली? मरोगे नहीं। अकेली हो अपने पापा की? 5 बहनें और हैं? और बहन अकेली हो? तब नहीं मरोगी, रहने दो फिर। क्योंकि जैसे ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भुजा ए है, ये बी, ए सी, ये एच, ये एक्स, ये ए माइनस एक्स। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये पता है क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ax। हाँ, इधर बैठ के पढ़ो चुपचाप। आपने देखा कि जो बी स्क्वायर है, मान लेता हूं कि ये 5 है, ये 10 है, तो ये 15 से छोटी होगी, तभी इसको जोड़ के ये मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। कह सकते हैं कि नहीं?
अब आप देखेंगे कि ये आपको लिखना है कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, एक्यूट एंगल, उसके अंदर क्या होता है कि जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर छोटा होता है छोटी भुजा के स्क्वायर से। जबकि राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है छोटी 1 का स्क्वायर प्लस छोटी 2 का स्क्वायर। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बड़ी भुजा का स्क्वायर ऐसे ग्रेटर देन लगा लेना यहाँ पे। और ये किस लिए मैंने पूछा आपको मैं बताता हूं। अगर हमने आपको 3 भुजाएं दे दी 5, 7, 9, तो आप बता सकते हैं कि 5, 7, 9 में कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ये लिख लिया आपने। आप एक हेडिंग ही लिखो डायरेक्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 दिन तक यही चलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, बहुत सवाल हैं इसके अंदर। देखें, चलो कम बोलते हुए संतु पढ़ाई पे ध्यान दो। नाक कान काट के सुपड़ का बना दूंगा। समकोण त्रिभुज ए सी बी, ये भुजा सी, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ठीक है। ये 90 एंगल। एरिया कितना होता है, हाफ ए बी, और पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबसे बड़ी बात की सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात की जो कैपिटल आर है वो होती है सी बाई 2 साइन सी, और साइन सी एंगल है 90, यानी कि आ गया सी बाई 2। आर जो है वो सी बाई 2 आ गई। अब आप ही बताइए कि आर अगर सी बाई 2 है, या आर जो है वो सी बाई 2 है, ये आधी, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस सरकम सेंटर है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या है, सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर, हाइपोटेनस का आधा क्या है, सरकम सेंटर है।
ठीक है, बताऊं अभी तुम्हें? ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है और मैं इसको इससे मिला दूं तो ये मीडियन बन जाएगी या नहीं? तो ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरकम सेंटर होता है उससे सारे वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, तभी तो बनेगा। सरकम सर्किल कैसे बनेगा? तभी बनेगा। तो आप ये बात लिख लो कि जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका यही है, जो शॉर्टेस्ट मीडियन है वो कैपिटल आर होती है, सरकम रेडियस होती है। ठीक है, और इन रेडियस की अगर बात करें स्मॉल आर, तो वो डेल अपॉन एस होती है, और डेल अपॉन एस निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक बार तो ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। ये स्मॉल आर का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। स्मॉल आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे आपने भी देखा कि R बराबर आ रहा है a प्लस बी माइनस सी बाई टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई टू। तो ये कितना होगा? a प्लस बी बाई टू माइनस आर। तो r प्लस आर का ट्वाइस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस। कितने तारीख को है वर्ल्ड कप का फाइनल? छुट्टी रहेगी, रखनी पड़ेगी उस दिन तो शाम की है, संडे को है तो छुट्टी रहेगी भैया उस दिन। अब वैसे ही रहती है, इसमें मेरा फॉल्ट है? हमने बोला छुट्टी रहेगी उस दिन, क्या संडे को क्लास नहीं लगती? कभी लग जाती है। क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया का लाना बहुत जरूरी है अगर भारत की इकोनॉमिक स्थिति सुधारनी है, तो बेरोजगारी मिटानी है, तो वर्ल्ड कप इंडिया को लाना होगा हर हालत में। मैं तो खुद क्रिकेट की प्रैक्टिस की सोच रहा हूँ कि अगली वर्ल्ड कप में जगह बना लूं टीम में, उसमें लेकिन बता रहे हैं कि पेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। रमेश पवार कौन है ये? तुम यार संतु पागल हो गए बिल्कुल। जैसे आपको बताइए कि एरिया बराबर होता है डेल बराबर आर इंटू एस होता है नहीं? आर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी माइनस सी बाई टू इंटू एस लिख सकते हैं। इसमें अगर एक सी और जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस टू सी कर दें तो कुछ बुरा है? अब इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अलग कर दिया और माइनस का सी इंटू एस, तो डेल बराबर मालूम है क्या आ गया? एस इंटू एस माइनस सी। सी क्या है? हाइपोटेनस है या नहीं? अच्छा, अगर सी हाइपोटेनस है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एस माइनस टू आर नहीं लिख सकता? सी बराबर टू आर होता है। अगर ये टू आर है तो एस इंटू एस माइनस टू एम भी लिख सकते हैं। एम क्या है? शॉर्टेस्ट मीडियन है, तो इतना लिख लीजिए, शॉर्टेस्ट मीडियन है। शॉर्टेस्ट मीडियन है एस इंटू एस। हाँ, और भी सवाल आपने करने पड़ेंगे, और भी बातें लिखेंगे बाद में भी, पहले इतनी बातें लिख लीजिए, इतनी पर्याप्त हैं कुछ सवाल करने के लिए।
जूस आ गया, पाइनएप्पल मौसमी मिक्स। और क्या ये अमरूद का ले आएगा? मुश्किल है अमरूद का तो बहुत। अच्छा तो होता है, पिए कहाँ से? रियल वियल नहीं पीते हम, ताजी पीते हैं, ताजी। चलो तुम सवाल कर लो सीएम, तुम्हारा पढ़ने में मन, तुम्हारा खाने पीने की चीजों में दिमाग रहता है। कितनी डाइट है तुम्हारी? 6 रोटी? क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? बेटा सवाल कर लो तुम क्या बिल्कुल बुद्धि से हीन हो क्या? हाँ जी बताएं। आठ। गलत है। 108। 117? तो 117 तो सवाल में ही दिया, तुमने क्या निकाला फिर? देखें, मैं बताता हूं सिंपल सी बात। कौन सा कौन 90? ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट है डी, और ये बी डी कितनी है जलाइलेस? 117 है नहीं? तुम बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर ये रूट 117 है तो ये दूरी कितनी होगी? रूट 117 ही होगी, और ये भी रूट 117 होगी, और इन दोनों का सम दिया हुआ है तुम्हें 30। तो मैं अगर आपसे आर पूछूं तो आप बोलेंगे आर होती है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, और ए प्लस बी कितना है? 30। तो 30 माइनस, और ये सी कितनी है? 2 रूट 17। तो ये 30 माइनस 2 रूट 17 बटे 2, यानी ये आ गई 15 माइनस रूट 117। ये 15 माइनस रूट 117 आ गई। और अगर s की बात करूं तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ये कितना आ जाएगा? 15 प्लस रूट 117। अब आप ये भी जानते हैं डेल बराबर हमने पढ़ा है r इंटू एस, तो दोनों को गुणा कर दें, 15 माइनस रूट 117 और 15 प्लस रूट 117, तो ये कितना होगा? 225 माइनस 117 बराबर 108। बाए हो कृष्ण दिखा जा, हो तो कुछ बात बने। हाँ जी, वैसे भी कर लेंगे तब भी यही उत्तर आ रहा होगा। अगर आपने ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर करके किया है तब भी यही उत्तर आएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़े।
इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। आपको जी हाँ खाने के लिए जूस ही बस और कुछ नहीं। नहीं आ रहा? अच्छा, घर पे क्या बनेगा खाने में? मसूर की दाल। घर पे पूछ रहा है क्या बनेगा खाने में। ये वाला सवाल तो अलग हो गया। एक सवाल लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। एक सवाल लिखिए कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज वन 26। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 126। ठीक है, मुझे लगता है ज्यादा हो गया कि नहीं। ठीक है, 126 एंड शॉर्टेस्ट मीडियन इज 55। शॉर्टेस्ट मीडियन इज 55। सबसे छोटी माध्यिका 55 है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कितना आ रहा है? 2016। तुम्हारा 2019 में 2016 आ रहा है। नवीन जी, घड़ी बहुत सुंदर लग रही है आपकी। आपको घड़ी का शौक है क्या बहुत? चलो आप कहीं ऐसी जगह जाया करो तो मेरी घड़ी ले जाया करो। अरे चले जाना अच्छा लगता है। देखें, अभी हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा और कोई दिमाग हमें नहीं लगाना कि डेल बराबर एस इंटू एस माइनस 2m। एस कितना है? एक सौ छब्बीस माइनस 110। एम 55 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया? 126 गुणा 16। तो ये 2019 में 2016 उत्तर आना बाकी में अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है, चले कुछ और अच्छे अच्छे से सवाल करते हैं। एक दो सवाल ऐसे पूछता हूँ कि आपको नानी वगैरह याद सी आने लगे। आप पसंद करते हैं नानी को याद करना? यू लव टू रिमेम्बर योर मम्मीज मदर? चलो एक बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर, जो तुम दोनों से ही नहीं होगा। सवाल ही नहीं है इसमें। कैसे गायब हो सकता है बदतमीज तू? नहीं होगा गायब। ये रहा, हमने चाहा और तू ना आए। मतलब सवाल की बात कर रहा हूं।
कौन? कुछ नहीं हो, मैं बता रहा हूं। हाँ, गलत है सवाल। नहीं समझ में आ रहा है, समझा दें? एक सेकंड रुको, सवाल ही पढ़ देते हैं। सही सवाल क्या है? चलो लड़ो मत। सवाल नंबर 2 है ना, ABC is a right angle triangle right angle at B. AD is the angle bisector of angle A and divide BC in two parts such that BD बराबर 2 CD बराबर 3. Then what the length of AD? AD पूछ रहा है। AD जल सही होगा पता नहीं। देखें, ये आप दोनों से नहीं हुआ होगा ना, वो मैंने पहले ही बताया था। आपने मेरी बात को यकीन में नहीं मानी थी क्या? हमें तो पता है, हम शक्ल देख के बच्चे की बता देंगे ये इससे कौन से सवाल होंगे और कौन से नहीं। हमें ये पता है कि ये बच्चा चॉकलेट दूध पसंद करता है, ये वेनिला और ये वो पूरी नॉलेज। हाँ, ये अपने बालों से वो साफ करता है, जाले नहीं हो जाते, पूरा पता है हमें। राइट एंगल बी पे है भाई, ठीक है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर AD, ये AD एंगल बाइसेक्टर, एंड डिवाइड BC इन टू पार्ट सच दैट BD बराबर 2, ये 2 और ये 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए बड़ा आसान है। चलो करेक्शन कर देते हैं, ये लो, तो मैं करेक्शन की बड़ी है, ये लो, अब सही है। बस तुम्हें तो 50 की पार्टनरशिप हो गई, इन्हीं बातों में तुम्हारा दिमाग है। तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, तुम्हें पार्टनरशिप करा दो भी तुम्हारी, अपनी पार्टनरशिप जो तुम्हारी टूटने कगार पे खड़ी है उसे देख लो तुम। 50 की हो गई पार्टनरशिप, और तुम्हारी 50 की पार्टनरशिप, तो 50 रुपए तुम्हारे लगे हुए हैं, उसका क्या? अब कह रहा 52,000 हो गए, वो बताइए, खुद ही बता रहा है अपने आप से। 2 और 3, तो हम ये कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 3 के और 2 के होगा। और पाइथागोरस लगा दें, 3 3 9 में से 4 गया तो 5 के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर इतना 5 के स्क्वायर ही आएगा ना भाई। 5 25, तो के कितना आ गया? √5 के। अगर √5 है तो ये 2√5 आ गया। और ये AD पूछ रहा है, पाइथागोरस लगा दे, 2 दूनी 4 और 20 √24, √24 का मतलब
2√6 यही आ रहा था, बहुत सही है। चलो जी अगला सवाल देख लो, इसको दोबारा बता दें। आपको ये पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को, जैसे 2 3 है तो 2 3 में बांटेगा, तो ये 2 3 में बांट रहा था, तो हमने 2k और 3k लिख लिया भाई, और फिर लगा दी पाइथागोरस। लगा दी पाइथागोरस, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा देंगे, हमारे हाथ में। तो k कितना आ गया, √5 आ गया, फिर दोबारा AD निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दी। k कैसे आ गया? आया नहीं, लाया गया है। जैसे मुझे ये पता लग गया था कि जो AB का और AC का अनुपात होगा वो 2:3 होगा, तो मैंने इसको 2k लिख दिया, इसको 3k लिख दिया। लिख सकता तू के ना, लिख सकता हूं कि नहीं पूछा मैंने पंजाबी में। चलो तुम अगले सवाल पे चल लो, इसी में भलाई है तुम्हारी, होगा तुमसे ये भी नहीं, मैं इतना जानता हूं। फोटो अभी लेता हूं, फोटो रुको तुम्हारी। पता नहीं यार, हमें क्या पता। लो यार, तुम्हें फोटो किसको देते हो, इसके लिए खींचते हो, ये बताओ पहले, सही सही बताना। और कोई SSC एस्पिरेंट, वो बैंक पे हो, CA, तुम्हारा तो एक ही मोटिव है, दूसरे का क्या? ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया PQR, PRQ, और PQ बराबर कितना है 2, PR बराबर 2√3, तो ये कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड PL इंटरसेक्ट मीडियन RM एट F। ये एल्टीट्यूड है भाई PL, परपेंडिकुलर है, और ये मीडियन है RM, यानी एक में बांट रही होगी इसको। तो इसने पूछा क्या है, PF पूछा है, PF।
कोई एनी माई मतलब ये बताओ, ये 2√3 है, ये 2 है, तो ये एंगल कितना होगा 60। ये 60 है तो ये कितना होगा 30। ये 30 है तो ये कितना होगा 60। अब आप इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो बेटा, बस इस पे, और तुम्हें निकालना तो यही है ना पी एफ, तो इसको मान लो तुम एक्स। याद आ रहा होगा कुछ? पूरे ट्रायंगल को एरिया जिन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर देंगे। बोलो, इधर ब्रांच में किसी को डाउट है? ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2√3 इंटू 1 बराबर होगा हाफ इंटू एक्स इंटू 1 इंटू साइन 30 1/2 प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू 2√3 गुणा √3/2। 2 से 2 कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया। √3 बराबर कितना आ गया, x/4 प्लस 3x/2, तो ये 7x/4 आ गया। x कितना आ गया, 4√3/7, यही आ रहा भाई x। चार रूट 3/7। अच्छा सवाल था, पता है, दिमाग लगाने के ऊपर बात थी, लेकिन लगता नहीं है दिमाग, कई बार ये होता है, मना हो जाती है दिमाग की कि साहब नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाएं जी। ये सवाल किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो दोबारा से। एनी गैया गाय सॉरी, एक बार और बता देता हूं, संतुआ क्लियर। तुम्हें कैसे क्लियर हो जाते हैं सवाल, तुम्हारा लेवल तो नहीं है। टॉप मारोगे एसएससी? ओए ऐसे मत कहना संतु के बारे में, ये कर भी सकता है टॉप, मैं आपको बता दूं। यार आप सबकी मजाक बनाते हो, आपने कौन सा एसएससी टॉप कर दिया? कोशिश करेंगे तो ये भी कोशिश ही करेगा, डंगे की झट। देखो दोबारा बता रहे हैं, मैंने ये बोला कि ये मीडियन है और ये 2 थी, तो ये 1-1 में बढ़ जाएगी। पहले तो ये 2 थी और ये 2√3, तो मैंने एंगल निकाल लिया 60, क्योंकि 10c बराबर आएगा 2√3/2, तो √3 आ गया, एंगल हो गया 60। फिर ये इसकी मीडियन थी तो 1-1 में बांट दिया। अब मुझे ये दूरी निकालनी थी, तो मैंने इतना सा ट्राइंगल पकड़ लिया, मैंने बोला ये 60 है तो ये भी 30 होगा, परपेंडिकुलर है, ये भी 60 होगा। अब आपको याद है हमने ऐसा कई बार किया था कि भाई ये 30-60 में बट रहा है, तो हम पूरे ट्राइंगल का एरिया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर कर देंगे हाफ एक्स वाई साइन थीटा से, और उत्तर आ जाएगा। बताओ क्लियर है? चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना भाई। आपकी चिंता रहती है भाई कि आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं। यार तुम रन की बात मत करो मुझसे संतु, तुम्हारा शतक बना दूंगा अभी सेकंड से पहले, ये बल्ला कर करके। तुम्हारे घर पे टीवी नहीं है या नहीं? तो तुम देख नहीं सकते थे टीवी में मैच? घर पे बैठ के यहाँ क्यों आए थे? पढ़ने आया था।
ABC is a right angle triangle, right angle at A. बताओ, साउथ अफ्रीका जितवा दो। पता है साउथ अफ्रीका को मैं कह रहा हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जीतेगी तभी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ये फैक्ट है। साउथ अफ्रीका जीतेगी तो इंडिया न्यूजीलैंड से खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, इंग्लैंड को साफ कर देगी सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप। अरे यार, कोई नहीं, थोड़ी देर मैच देखेंगे, मैच चला दो, अब कल करेंगे सवाल। चलाना मैच जरा, बहुत चौके चक्के पड़ रहे हैं वैसे भी। इधर चलेगा भाई, ये घूम के बैठ गया, बताओ।